या सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक बात कर ली थी। हमने पास्ट की बात चल रही थी, एरोगेंट के बारे में हमने बात की थी, एरोगेंट का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब आगे की बात करते हैं। बात करते हैं प्लम्बर की। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग और अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट। हियर बी इज साइलेंट, तो इट विल नॉट बी प्लम्बर, इट विल बी प्लम्बर। प्लम्बर मतलब कौन होता है? जो नल वगैरह ठीक करता है उसे प्लम्बर कहते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन एंड यू नो वेरी वेल इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट whenever we talk about the occupation it comes under the no action, right? तो ये हमारा एक नो एक्शन होगा। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे मैं प्लम्बर था, आई वॉज प्लम्बर। मैं प्लम्बर नहीं था, आई वॉज नॉट प्लम्बर। ही प्लम्बर था, ही वॉज प्लम्बर। क्या तुम प्लम्बर थे? वर यू प्लम्बर? ही प्लम्बर था, क्या ही प्लम्बर था? वॉज ही प्लम्बर। और ही प्लम्बर नहीं था, ही वॉज नॉट प्लम्बर। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग वॉज और वर का यूज करके पास्ट में नो एक्शन को बोल सकते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एग्जॉस्टेड। आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे पीछे है वर्ड ये एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED। एग्जॉस्टेड मतलब होता है बहुत ज्यादा थका हुआ। मैं एग्जॉस्टेड था, आई वॉज एग्जॉस्टेड। मैं एग्जॉस्टेड नहीं था, आई वॉज नॉट एग्जॉस्टेड। ही एग्जॉस्टेड था, ही वॉज एग्जॉस्टेड। ही एग्जॉस्टेड नहीं था, ही वॉज नॉट एग्जॉस्टेड। क्या तुम थके हुए थे? वर यू एग्जॉस्टेड? आई वॉज एग्जॉस्टेड। क्या ही थका हुआ था? वॉज ही एग्जॉस्टेड? ही वॉज नॉट एग्जॉस्टेड। सो लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंसेस। बहुत आसान है दोस्तों, कुछ इतना टफ नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट के बारे में और थोड़ा सा पास्ट के बारे में। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ पास्ट का सिंपल, बेसिकली पास्ट में कैसे बनता है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर में आखिर हमारा नो एक्शन कैसे बोला जाता है। फ्यूचर में बोलने के लिए आपको विल के बाद बी लगाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए मुझे बोलना है हम्बल, हम्बल एक नो एक्शन है, ये एक क्वालिटी है किसी भी इंसान की। इसका मतलब होता है विनम्र होना। तो मैं हम्बल होऊंगा, आई विल बी हम्बल। नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी हम्बल। ही होगा, ही विल बी हम्बल। ही नहीं होगा, ही विल नॉट बी हम्बल। क्या तुम हम्बल बनोगे? विल यू बी हम्बल। क्या ही हम्बल बनेगा? विल ही बी हम्बल। लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंसेस। अगला वर्ड है दोस्तों स्टबन। स्टबन होता है जिद्दी। अब मतलब ये नहीं है कि स्टबन को आप सिर्फ फ्यूचर में बनाएंगे, प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे? जैसे ही बहुत जिद्दी है, ही इज स्टबन। वह जिद्दी है, वह लड़की, सी इज स्टबन। क्या तुम जिद्दी हो? आर यू स्टबन? मैं जिद्दी नहीं हूं, आई एम नॉट स्टबन। लेकिन फ्यूचर में बनेगा विल यू बी स्टबन। क्या तुम जिद्दी बन जाओगे? आई विल बी स्टबन, मैं जिद्दी बनूंगा। नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी स्टबन। ही बनेगा, ही विल बी स्टबन। ही विल नॉट बी स्टबन। और विल ही बी स्टबन? यस, ही विल बी स्टबन। अगला दोस्तों वर्ड देखते हैं सैड। सैड वर्ड आप बना सकते हैं, यूज करिए। देखिए आप बना पा रहे हैं क्या? फ्यूचर में आप नो एक्शन को यूज कर पाएंगे। सैड इज अ नो एक्शन। आई विल बी सैड, आई विल नॉट बी सैड, ही विल बी सैड, ही विल नॉट बी सैड। विल यू बी सैड और विल ही बी सैड? ही विल नॉट बी सैड और ही विल बी सैड। अगला दोस्तों वर्ड है फ्लैट ब्रोक। फ्लैट ब्रोक कौन होता है? फ्लैट ब्रोक एक्चुअली दोस्तों उस पर्सन को बोलते हैं जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। कंकाल है, बिल्कुल जेब खाली पड़ी है। कंगाल, कंकाल हो चुका, कंगाल हो चुका, बिल्कुल नॉट कंकाल, कंगाल, राइट। सो मैं फ्लैट ब्रोक बन जाऊंगा, आई विल बी फ्लैट ब्रोक। तुम बन जाओगे, यू विल बी फ्लैट ब्रोक। क्या वो फ्लैट ब्रोक बन जाएगा? विल ही बी फ्लैट ब्रोक? ही विल नॉट बी फ्लैट ब्रोक। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी नो एक्शन आप लीजिए और उसको प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में यूज करिए। ये प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था, पास्ट में बता दिया और फ्यूचर में बता दिया। तो इस तरह से आप सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ वर्ड देता हूं। ये जो वर्ड है ये नो एक्शन है बेसिकली। इनको आप अपनी लैंग्वेज में बना के देखिए। सबसे पहला वर्ड है, कुछ वर्ड बता देता हूं आपको मैं, स्पूकी। स्पूकी मतलब बहुत डरावना। जैसे यस्टरडे आई मेट अ स्पूकी पर्सन। तो स्पूकी इट इज अ नेगेटिव क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बना सकते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों विच डॉक्टर। विच डॉक्टर होता है तांत्रिक। तांत्रिक को विच डॉक्टर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैड। कैड मतलब होता है बेईमान इंसान, डिसऑनेस्ट पर्सन। अगेन दिस इज द क्वालिटी। अगला दोस्तों वर्ड है टिप्सी। थोड़ा सा पी लेते जो इंसान उसे टिप्सी कहते हैं। स्लाइटली ड्रंक उसे टिप्सी कहा जाता है। तो जितने भी वर्ड्स दोस्तों हैं ये सारे नो एक्शन है, आप देख सकते हैं। पुअर, रिच भी एक नो एक्शन होता है। अब इनको आप यूज करके दोस्तों प्रेजेंट में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पास्ट में जो अभी आज बताया है, और फ्यूचर में सेंटेंस बनाइएगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट में सेंटेंस को बना पाते हैं, राइट। तो दोस्तों ये था नो एक्शन। काफी सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक्शन बेसिकली क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। इससे पहले जो मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नो एक्शन क्या होता है। वो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। ये इसका पार्ट 2 था, इसमें मैंने आपको फ्यूचर के बारे में बताया, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको दोस्तों ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है,
आप लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो वीडियो को देख लेते लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई इंप्रूवमेंट तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये इंप्रूवमेंट करिए, ये चीज़ अच्छी करिए, डेफिनेटली आई विल डू दैट। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं दोस्तों जो इंग्लिश को सीखना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अच्छे टीचर नहीं मिलते, कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं मिलता है फ्री में, वो भी राइट। तो यहाँ फ्री में सब कुछ आपको बताया जा रहा है। आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट में बताइए, सॉल्व करूंगा। मेल कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, सभी जगह आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा नहीं किया है तो। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए जिससे कि आगे जो भी वीडियोज आएंगे वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।